हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने जो है कि आपका दरोगा प्रीवियस ईयर पेपर का जो है कि आपको सेशन की शुरुआत किया था, जिसमें से हम लोगों ने पहला पेपर को देख लिया था और हम लोग जो है कि आपको दूसरा पेपर को आज देखने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आज तक दरोगा ने जितने भी सारे एग्जाम करवाए हैं दरोगा आयोग के द्वारा, उस सारे पेपर को हम लोग देखेंगे क्रम वाइज तरीके से। तो आज हम लोग का ये दूसरा जो है कि आपका पेपर होगा। पहला पेपर ऑलरेडी यूट्यूब पे जो है कि आपको अपलोड कर दिया गया है। वो जो आपको 26/12/2022 का जो है कि आपका पेपर था, पीटी का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर था। तो सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर पेपर करके, उसमें जाकर जो है कि आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है और पहले से ही अपलोड है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग इसी क्रम में जो है कि आपको दूसरा पेपर पे आज एनालिसिस करेंगे और पूरा 100 के 100 प्रश्न पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए इस जो है कि आपकी सेशन की शुरुआत करते हैं और पूरा एनालिसिस को जो है कि आपको देखते हैं। तो आइएगा हम लोग शुरुआत करते हैं इस चीज का। चलिएगा, दूसरा पेपर आज होगा। कैमा पेपर होगा, दूसरा पेपर होगा। आइए ये देखिएगा, दूसरा पेपर की बात करेंगे। दूसरा पेपर जो हुआ था, ये कब का पेपर है? तो बिहार दरोगा ये मुख्य परीक्षा, मतलब कि आपका मेंस का जो है कि आपका एग्जाम है, 2021 का एग्जाम हुआ था। ये कब हुआ था? 24/4/2022 को जो है कि आपको परीक्षा हुआ था। 2021 की वैकेंसी की 2022 की ये परीक्षा हुई थी, उसी का जो है कि आपका मेंस का पेपर है। इसी को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इसी के साथ इसकी जो है कि पेपर की शुरुआत जो है कि हम लोग करते हैं। आइएगा, पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा समझिएगा। पहला प्रश्न बोल रहा है कि सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले सूर्य हमें आभासी रूप से दिखाई जो है कि आपको पड़ता है, या चिपटापन जो है कि आपको दिखाई, निम्न जो है कि परिघटना कैसी परिघटना है? तो ये अपवर्तन की, ये प्रकाश की अपवर्तन की जो है कि आपको घटना है। इसके कारण जो है कि क्या होता है, हमें जो है कि आपको सूर्य जो है कि आपको दिखाई पड़ता है। यह देखिएगा, इसकी घटना जो है देखिएगा प्रकाश का अपवर्तन का, तो ये जो देखिएगा आपको बाल्टी में पानी है, पानी के अंदर जो है कि आपको एक लकड़ी डुबाएंगे तो ये तिरछी हुई मुड़ी हुई जो है कि आपको दिखाई देगी। मछली जो है कि पानी के अंदर बड़ी हुई जो है कि आपको संख्या दिखाई देगी, मछली की बड़ा संख्या। ये भी किसके कारण? ये भी जो है कि अपवर्तन के कारण ही आपको दिखाई देता है। चलिएगा, अपवर्तन के कारण। और ये जो होता है आपका प्रकाश की बात करेंगे, प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ध्वनि कैसा तरंग होता है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। आगे आते हैं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। देखिएगा, दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? कौन जो है कि ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो ये बुल्गारिया था। बुल्गारिया की बात करेंगे। बुल्गारिया 1915 में ब्रिटेन के जो है कि खिलाफ केंद्रीय बल में शामिल हुआ था। ऑटोमन साम्राज्य वर्ष 1914 में शामिल हुआ था। और ऑटोमन साम्राज्य वर्ष कब में, कब ऑटोमन 1914 में जो है कि आपको शामिल किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। टिहरी बांध की बात करेंगे। टिहरी बांध जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? टिहरी बांध जो है कि आपका उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? टिहरी बांध जो है कि उत्तराखंड, यूके में आपको देखने को मिलेगा। किस नदी पे? भागीरथी और भिलंगना के संगम पे। देखिएगा, भागीरथी और भिलंगना के संगम पे आपको टिहरी बांध जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सही है ना? तो ये भागीरथी फिर अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी अलकनंदा से जब जो है कि आपको देवप्रयाग में मिलती है, तब जाकर ये जो है कि आपको क्या कहलाता है? उसके बाद जो है कि आपको गंगा जो है कि आपको कहलाता है। क्या कहलाता है? गंगा जो है कि आपको उसके बाद जो है कि आपको कहलाता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका किसी अर्धचालक पर टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी प्रतिरोधकता पे क्या इफेक्ट पड़ेगी? जब टेम्परेचर को, जब हम लोग फ्लेम देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो इसकी प्रतिरोधकता जो है कि आपको क्या हो जाती है? घट घट जाती है। ये मेंस का प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो है कि आपका दरोगा का मेंस का प्रश्न है। यहाँ से जो है कि प्रश्न जो है कि आपको कैसा पूछा गया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी जो है कि आपको मिलेगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका ये है, रीजनिंग का प्रश्न है। इसको जरा देखते हैं। ये देखिएगा, कूट भाषा में ब्रांच को हम लोग ये लिखा गया है, तो मास्टर को क्या लिखा जाएगा? अब देखिएगा ब्रांच को कैसे लिखा है। बी में +3 किया है तो आपका ई आया है। इसमें -2 किया है तो आपका ये आया है। +3 -2 +2 -3 का आपका कॉन्सेप्ट जो है कि आपको लगा हुआ है। किसका? +3 -2 का। अब यहाँ पे चलते हैं, मास्टर में प्लस, मास्टर में एम में +3 करेंगे तो एम एन
OP, मतलब कि +3 में जब करेंगे तो हमको P आ जाएगा, और -A में -2 करेंगे तो Z हो जाएगा, Z के बाद Y हो जाएगा। तो PY का जो है कि आपको कॉन्सेप्ट देखिए, तो PY से कौन आपका शुरू हो रहा है, तो PY से ऑप्शन नंबर डी इसका शुरू हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ये राइट आंसर इसका डी होने वाला है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये मैथ का प्रश्न है। मैथ का प्रश्न का PDF जो है कि हम आपको ग्रुप में टेलीग्राम में जो है कि आपको डाल देंगे। टेलीग्राम हमारा है संकल्प एकेडमी के नाम से। संकल्प एकेडमी के नाम से जो है कि आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो आपका 54,000 कुछ मेंबर वाले जो ग्रुप दिखेंगे, यही हमारा टेलीग्राम है। तो मैथ का प्रश्न जो है कि आपको हम सॉल्यूशन डाल देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ये भी आपका 7वां प्रश्न भी आपका मैथ का है। 8वीं प्रश्न की बात करेंगे। 8वें प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न बोल रहा है कि आपका 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ये जो है कि 1799 में टीपू सुल्तान के मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन बना था। तो मैसूर का राजा ये जो है कि 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब चल रहा था, उस समय टीपू सुल्तान की जो है कि आपको देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है कि इसके पिता का हैदर अली का मृत्यु होता है। तो चौथा में जब ये टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, उसके बाद इसका राजा जो है कि आपको बनता है कृष्ण कृष्ण राज तृतीय जो है कि आपको यहाँ का राजा बनता है। कब कौन बनता है, कृष्ण राज तृतीय का जो है कि आपको राजा बनता है। ठीक है, कृष्ण राज तृतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण राज तृतीय हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि आपका क्वार्टजाइट का रासायनिक नाम क्या है। क्वार्टजाइट का रासायनिक नाम क्या है। क्वार्टजाइट को हम लोग सिलिकॉन से सोडियम सिलिकेट कहते हैं। क्वार्टजाइट को क्या कहते हैं, सोडियम सिलिकेट कहते हैं। फॉर्मूला होता है Na2SiO3 जो है कि इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, Na2SiO3 जो है कि इसका फॉर्मूला होता है सोडियम सिलिकेट का। सोडियम सिलिकेट किसका रासायनिक नाम है, क्वार्टजाइट का रासायनिक नाम है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि प्रत्येक राज्य एवं राज्यसभा के लिए, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने गए जाने वाले सदस्यों की संख्या, इसकी अनुसूची किसमें आपको निर्धारित किया गया है। तो राज्य सूची जो है कि आपको कैमी में आपको सूची में निर्धारित किया गया है। तो ये जो है कि चौथी में क्या बोलता है, चौथी में बोलता है कि आपको राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में चर्चा जो है कि आपको किया गया है चौथी में। अब पहली में क्या है, पहली में जो है कि आपका क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ जो है कि आपको कैमी में पहली में जो है कि आपको बोला गया है। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न ये भी मैथ का प्रश्न है, इसको हम ग्रुप में डाल देंगे। मैथ वाला छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। जालियांवाला बाग, अब देखिएगा ये आपका क्या आ गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटित हुआ। इसका कारण क्या था जालियांवाला बाग हत्याकांड का। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जब आया था, रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में, जब रॉलेट एक्ट आया था, इसी के विरोध में जो है कि आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि आपका हुआ था। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें ना आप अपील कर सकते थे, ना आप दलील दे सकते हैं, ना आप वकील को रख सकते थे। मतलब सरकार को जिसको मन करते थे वो जो है कि आपका गिरफ्तार करके ले जाता था। इसी में जो है कि दो व्यक्ति डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली की जो है कि आपको गिरफ्तारी होती है, जिसके उपरांत जो है कि जालियांवाला बाग में एक जो है कि आपका सभा का आयोजन जो है कि आपको किया जाता है। और इसी सभा का आयोजन में जो है कि आपका गोली चलाने का आदेश जो है कि जनरल R डायर के द्वारा दिया जाता है। और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय O डायर रहा करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919, 13 अप्रैल 1919 का जो है कि आपको दिन था। आगे आते हैं। अगला है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ये बांग्लादेश का कहानी कब बना था, तो ये बना था बांग्लादेश 1971 में जो है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है कि आपको बना था। कब बना था, बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जो है कि पहले जाना जाता था। ये देखिएगा भारत जो ये है, ये आपका भारत है, ये भारत का जो है कि आपका ये हिस्सा है। एक मिनट रुकिएगा, फिर से भारत का नक्शा बनाते हैं, गलत हो गया है थोड़ा सा। ये देखिएगा क्या बनाते हैं, इसमें तो हमको जगह ही नहीं मिल रहा है इस पे। चलिए, ये भारत का जो है कि आपको है, चलिए मानते हैं इसको, ठीक ना, मानते हैं, है ना, ये मानिएगा। यहाँ पे जो है कि या तो पूर्वी पाकिस्तान था, इधर एक पाकिस्तान था। तो ये पूर्वी पाकिस्तान में जो है कि आपको किसका अधिकार था, तो पाकिस्तानियों का अधिकार था। और यहाँ पे पाकिस्तान जो है कि आपको अपने मन का जो है कि आपको करते थे, बहुत नरसंहार किए। कहाँ पे, बांग्लादेश में किए। यहाँ पे जो है कि आदमी यहाँ से उब कर यहाँ पे विद्रोह कर दिया, और इसके विद्रोह में भारतीय सेना ने इसका सहयोग किया, और ये आजाद जो है कि आपको हो गया कौन, ये जो है कि पाकिस्तान 1971 में जो है कि आपको आजाद हुआ था। उस समय हम लोग पाकिस्तान को बहुत अच्छे से जो है कि आपको निपटाए थे। इस बात के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। आगे आते हैं 14 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसमें
चांदी नहीं होता है। चांदी किसमें नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर, ये जर्मन सिल्वर जो होता है ना, इसमें चांदी नहीं होता है, जबकि हॉर्न सिल्वर में होता है, मनिक सिल्वर में, लूनर कास्टिक में, ये सब में होता है, लेकिन जर्मन सिल्वर में जो है कि आपको चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर की बात करेंगे, किसका किसका मिश्रण है? तो जर्मन सिल्वर जो है कि आपको तांबा, निकेल और जास्ता का मिश्रण है। किसका है? तांबा का, निकेल का और जास्ता का है। तांबा, निकेल का और जास्ता का, यहाँ लिखा भी हुआ है देखिएगा, तांबा, जास्ता और निकेल का जो है कि आपको मिश्रण है, लेकिन इसमें चांदी नहीं पाया जाता। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च का पाचन से संबंधित है? मानव शरीर में स्टार्च का पाचन करता है, तो वो एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज एंजाइम जो है कि आपके मानव के शरीर में जो है कि आपको स्टार्च का जो है कि आपको पाचन करता है। एमाइलेज एंजाइम जो है कि आपका पाचन करता है। ठीक है, एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन से संबंधित है, जो अग्नाशय रस में जो है कि एक भाग है। एमाइलेज स्टार्च का जो है कि अपघटक करके उसे ग्लूकोज में जो है कि आपको परिवर्तित कर देता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये मैथ का प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी आपका मैथ का प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन से गेहूं का अर्ध जो है कि आपको 52 एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? कौन सा किस्म जो है कि आपको जया है, विद्या है, या आपको कोई और है? तो ये जो है कि आपको जया जो है कि आपको देखने को मिलेगा। जया है कि विद्या? ये विद्या किस्म जो है कि आपको सबसे बेस्ट किस्म का जो है कि आपको गेहूं देखने को मिलेगा अपने देश भर में, विद्या किस्म का, है ना। देश में विद्या गेहूं अर्ध मानव, अर्ध मानव एवं उच्च उच्च उत्पादन वाली जो है कि किस्म है। जया जो है कि आपको चावल की किस्म है। जया किस्म किस्म है, जया जो है कि आपको चावल की किस्म है। आगे आते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे आपको स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करेंगे, पेराम्बूर, पेराम्बूर में जो है कि आपको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है कि आपको स्थित है। और ये पेराम्बूर कहाँ है? ये पेराम्बूर जो है कि आपका चेन्नई में है। कहाँ पे? चेन्नई में जो है कि आपका पेराम्बूर है। और इसकी जो है कि आपको इसका उद्घाटन किसके द्वारा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1955 को जो है कि आपको किया गया था इसका। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य नहीं किया है? कौन सा प्रधानमंत्री है जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कभी कार्य नहीं किए हैं? तो ये जो है कि चंद्रशेखर जो आपको प्रधानमंत्री बने थे, ये कभी मुख्यमंत्री के कार्य में जो है कि आपको नहीं किए थे, जबकि चौधरी चरण सिंह किए हैं, एच.डी. देवेगौड़ा किए हैं, जबकि पी.वी. नरसिम्हा राव जो है कि आपको किए हैं। चौधरी चरण सिंह जो है कि आपको किए हैं, लेकिन आपको चंद्रशेखर नहीं किए हैं। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ये कार्य नहीं किए हैं। वही चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश में, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश में, और एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में जो है कि आपको कार्य किए हैं। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है कि क्लोरो जाइलिनॉन, क्लोरोजाइनिनॉन और आपको टर्पिनोऑल का मिश्रण जो है कि आपका किस रूप में आपको कार्य करता है? तो किसके रूप में? तो रोगाणुरोधक के रूप में, है ना। रोगाणु को जो है कि आपको मारने के लिए जो है कि इसका काम जो है कि आपको किया जाता है। ये आपका फिर से मैथ का प्रश्न आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न 23वां प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया में दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? तो इसमें से लैक्टिक जो है कि आपको एसिड जो है कि आपको करता है। कौन करता है? लैक्टिक एसिड जो है कि आपको इसका कर देता है ना, लैक्टिक एसिड। दूध से दही में आपको जीवाणु द्वारा होता है, और यह जो है कि आपको लैक्टिक एसिड में बैक्टीरिया के द्वारा जो है कि आपको बना देता है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। दूध का खट्टा होना, आपको लैक्टिक एसिड के कारण दूध जो है कि आपका खट्टा होता है, ये भी आपको पता है। दूध के सफेद की बात करेंगे, सफेद कैसीन के द्वारा जो है कि आपका दूध का सफेदपन होता है। आगे आते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पादप है? खाद्य पादप जो है कि आपको कौन सा है? रूपांतरित खाद्य पादप है। हरित गेहूं, पीली सरसों, सुनहरा धान, और या चेरी टमाटर। तो ये कौन सा है? सुनहरी धान जो है कि आपको खाद्य जो है कि आपका रूपांतरित खाद्य पादप है। ठीक है, जिसे हम लोग गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं। अनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पादक है। गोल्डन राइस जो है कि आपको आंखों की खराबी में जो है कि आपको गोल्डन राइस जो है कि आपको खाया जाता है। ये देखिएगा, ये भी आपका जो है कि आपका रीजनिंग का प्रश्न हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग इसके मंदक के लिए जो है कि आपको किया जाता है। और परमाणु रिएक्टर में D2O का भी प्रयोग जो है कि ईंधन के लिए, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, D2O का, है ना। और कैडमियम और बोरोन का छड़ जो है कि आपको नियंत्रक के लिए जो है कि आपको कैडमियम बोरोन का छड़ का इस्तेमाल जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा।
अगला प्रश्न है कि मध्य रेलवे क्या बोलता है, मध्य रेलवे का जो है क्या मुख्यालय कहाँ है। मध्य रेलवे की बात करेंगे, मध्य रेलवे मतलब कि मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है कि आपको मध्य रेलवे का मुख्यालय है ना। सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय सीएसटी है ना। आगे चलते हैं, अगला है कि आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से जो है कि आपका कौन सा रोग, तो ये जो होता है एनीमिया होता है। एनीमिया में खून की कमी जो है कि आपको हो जाती है, ये आयरन की कमी से, शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग जो है कि आपको हो जाएगा। रक्त की अल्पता हो जाएगी, रक्त जो है कि आपको कम हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न 29 नंबर, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से के मध्य जो है कि आपको भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा की बात करेंगे, यहाँ तो साफ साफ बात चल रहा है पता, भारत जो है कि आपको किससे है, तो भारत जो है कि आपका कर्क रेखा से गुजरने वाला जो है कि आपको राज्य है। कौन सा, कर्क रेखा से। जबकि केनिया, अफ्रीका, सोमालिया और ब्राजील, ये तीनों का तीनों जो है कि आपका किससे, तो ये तीनों का तीनों जो है कि आपको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन से जो है कि आपको गुजरने वाला लाइन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, खंड भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है कि आपको किस पे है, सतलुज नदी पे जो है कि आपको भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है कि आपको बनाया गया है सतलुज नदी पे। और इसी बांध के जो है कि आपको एक जलाशय है, इस जलाशय का नाम है गोविंद सागर, जो है कि आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय जो है कि आपको है। जोग जलप्रपात जो है कि आपको किस नदी पे है, जोग जलप्रपात जो है कि आपको शरावती नदी पे है। शरावती नदी कर्नाटक में, कर्नाटक में जो है कि आपको स्थित है ये जोग या गुरसप्पा जो है कि आपको कर्नाटक में है। ठीक है, आगे आते हैं, जहां आरा द्वारा लिखा जो है कि आपको शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है। जहां आरा के द्वारा लिखा गया शेख मुहिद्दीन चिश्ती का जीवनी का क्या नाम है, इसका जीवनी के नाम की बात करेंगे, इसका जीवनी का नाम जो है कि आपका मुनीस अल अल जो है कि अरवा है। क्या है, मुनीस अल अरवा। मुनीस अल अरवा जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस जो है कि आपको ले लिया था। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया था, तो ये वापस ले लिया गया था आपको फरवरी 1922 में। मतलब कि फरवरी 1922 में जो है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि असहयोग को वापस ले लिया। और किस कारण से ले लिया गया, तो चौड़ा चौड़ी हत्याकांड के कारण जो है कि आपको इसको वापस ले लिया गया था, वापस ले लिया गया था। आगे आते हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है कि आपको अरुणाचल प्रदेश में है। और देश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है कि आपका टाइगर रिजर्व जो है कि आपका यही है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे आते हैं, इसकी स्थापना की बात करेंगे। इसकी स्थापना 1983 में होती है। कब होती है, 1983 में इसकी स्थापना जो है कि आपको होती है। आगे आते हैं, नक्काशीदार कांच के लिए, नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नक्काशीदार कांच के लिए, तो ये होता है HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसी में कांच जो है कि आपको घुलाया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में जो है कि आपको कांच का जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है नक्काशीदार कांच के लिए। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये 24वें नंबर का संविधान संशोधन था, जिसके अंदर बोला गया था अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल भेजा जाता है तो उस पे जो है कि आपको अधिकार जो है कि इसको देना अनिवार्य कर दिया। लेकिन वही 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो 42वां में इस चीज को चेंज कर दिया गया, है ना। चेंज कर दिया गया और बोला कि इसमें जो है कि एक बार जो है कि आपको भेज सकते हैं। आगे आते हैं, आगे आते हैं, 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा, 24वां कब हुआ, 1971 में हुआ था। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे, सोन नदी का उद्गम की बात करेंगे। सोन नदी का उद्गम जो है कि अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से जो है कि आपको होती है। कहां से होती है, अमरकंटक की जो है कि आपको पहाड़ी से देखने को मिलेगी। और सोन नदी किसकी सहायक है, तो सोन नदी गंगा की जो है कि आपको सहायक है। ये मैथ का प्रश्न है। आगे आते हैं, अगला है कि पुंगा घाटी, पुंगा घाटी की बात करेंगे। पुंगा घाटी लद्दाख में, ये भी हमने आपको 4:30 बजे वाला बैच, आप लोग इस चीज को मिला रहे होंगे, जो जो मैंने आपको करवाया है वो 4:30 बजे वाला बैच से या लुसेंट वाला बैच से सबसे जो है कि आपका मिलते मिलते जुलते जो है कि आपको रह रहा है। ठीक ना, रह रहा है। पुंगा घाटी की बात करेंगे, पुंगा घाटी आपको लद्दाख में है, मूर्खा घाटी भी आपको लद्दाख में है, सुरु घाटी उसके बाद जो है कि आपको जुकू घाटी की बात करेंगे। जुकू घाटी आपको मणिपुर में है। कहाँ पे, मणिपुर में जुकू घाटी है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है कि कौन सा जनपद छठी छठी से
चौथी ईसा पूर्व में मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी। तो कौन सी थी? तो ये मगध महाजनपद थी, और मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी जो है कि आपको मगध महाजनपद की राजधानी थी। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। और उस समय जो है कि 6ठी शताब्दी में बिहार में 3 गो महाजनपद था। एक था अंग, दूसरा था मगध और तीसरा था वैशाली। तीसरा कौन था? तीसरा आपको वैशाली था। बंगाल में अमला अमला देश का अधिकारी होता था। अमला किसका अधिकारी होता था बंगाल में? तो जमींदार का जो है कि आपको अधिकारी होता था, जिसको हम लोग अमला कहते थे। अमला जो है कि आपको कहा जाता था। अगले प्रश्न पे आते हैं। मुर्रा मुर्रा किसकी नस्ल है? मुर्रा जो है कि आपको भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? मुर्रा भैंस की नस्ल है। और ये भैंस की नस्ल जो है कि आपको सर्वाधिक दूध देती है। ये हरियाणा पंजाब में जो है कि आपको संबंधित है मुर्रा। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है कि 1946 में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो एबी एबी एलेक्जेंडर थे, स्टोफर्ड क्रिप्स थे, और आपका पैथिक लॉरेंस थे। कब आया था ये कैबिनेट मिशन? आया था 1946 में आया था। 24 मार्च 1946 को जो है कि आपको आया था कैबिनेट मिशन। आगे आते हैं। 44वां प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं था? तो कौन सा भूमि का वर्गीकरण नहीं था? तो ये जो है कि आपका जरीब जरीब जो है कि आपको नहीं था, जबकि पोलज था, बंजर था, और पिरौती जो है कि आपको था। लेकिन जरीब जो है कि आपका भूमि का जो है कि आपको नहीं था। चलेगा अगले प्रश्न पे आते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुआ करते? 23वें तीर्थंकर हुआ थे पार्श्वनाथ जो है कि आपको हुए थे 23वें तीर्थंकर। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे की बात करते हैं। पहले जो हुए ऋषभ देव हुए, दूसरे जो हुए दूसरा अजित नाथ, तीसरा संभवनाथ, और चौथा जो है कि अभिनंदन नाथ। अजित नाथ पहला जो है कि ऋषभ देव का जो है कि आपको सांड हुआ प्रतीक चिन्ह। दूसरा जो है कि अजित नाथ जिनका हाथी हुआ। तीसरा संभवनाथ जिनका घोड़ा हुआ। चौथा अभिनंदन नाथ जिनका जो है कि आपको कपि या बंदर हुआ था। और बात करते हैं 21वें नंबर का। 21वें हो गया नेमिनाथ, 22वें हो गया अष्टनेमी, 23वें हो गया पार्श्वनाथ, 24वें हो गया महावीर स्वामी हो गया 24वें। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बीआरओ की स्थापना कब हुआ था? तो बीआरओ की स्थापना 1960 में, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है कि 1960 में जो है कि आपको किया गया था। और ये बीआरओ किसके अधीन काम करता है? तो ये जो है कि आपको गृह मंत्रालय के अधीन जो है कि आपको बीआरओ काम करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अलंकेश्वर अलंकेश्वर जो है कि आपका कहाँ है? अलंकेश्वर जो है कि आपका क्षेत्र जो है कि आपका गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में जो है कि आपका अलंकेश्वर क्षेत्र जो है कि आपका गुजरात में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ये तेल शोधक जो है कि यहाँ से जो है कि आपको तेल निकाला जाता है अलंकेश्वर से। जबकि बम्बई हाई की बात करेंगे, बम्बई हाई जो है कि आपका महाराष्ट्र में है। नाहरकटिया की बात करेंगे, नाहरकटिया जो है कि आपका आसाम में है। कहाँ है? आसाम में जो है कि आपको नाहरकटिया देखने को मिलेगा, है ना। बाड़मेर की बात करेंगे, बाड़मेर जो है कि आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अवध अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था अवध राज्य का? तो बाजिद अली जो है कि आपको शाह जो है कि आपको अंतिम शासक थे। अवध राज्य के अंतिम जो है कि आपको वाजिद अली शाह थे। और अवध की राजधानी की बात करेंगे। अवध की राजधानी जो है कि आपको कहाँ पे? लखनऊ जो हुआ करती थी अवध की राजधानी। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका मैथ का है ना। मैथ का नहीं है, ये जो है कि आपका साइंस का है। v वेग से गतिमान वस्तु जो है कि आपको ऊर्जा k है, तो यदि जो है कि इसका प्रारंभिक वेग जो है कि आपको 1/3 घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा जो है कि k/9 जो है कि आपको हो जाएगा। आगे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात का जो है कि आपको संयंत्रों का निर्माण जो है कि किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? तो ये जो हुआ है आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना में हुआ है। जबकि तीसरा पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, इसमें केवल और केवल किसका? बोकारो का हुआ है। बोकारो का तीसरा में हुआ है। आगे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल परावैगनी तरंगों की जो है कि प्रक्रिया प्रक्रिया पर अपने पृष्ठ को इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है? तो कौन सी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जिंक हो जाएगा। एक बार और सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल परावैगनी तरंग की प्रक्रिया प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? तो ये जिंक धातु हो जाएगा। जिंक धातु जब परावैगनी तरंग की प्रतिक्रिया होती है तो जिंक के पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसे तापीय उत्सर्जन जो है कि हम लोग कहते हैं। ये रीजनिंग का प्रश्न है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये भी रीजनिंग है, ये भी जो है कि आपका मैथ का प्रश्न है।
मैथ का है, ये देखिएगा। अब आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन जो है कि आपको कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को जो है कि आपको जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के द्वारा जो है कि आपको जारी किया जाता है। आईएमएफ की स्थापना 1945 में होता है और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में जो है किसका मुख्यालय है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपाद को पूरी तरह एक वृक्ष पर आ जाता है, क्या कहलाता है, तो ये वृक्ष पर आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं स्वभोजिता कहते हैं। ये देखिएगा कोई एक पेड़ होगा, पेड़ का ऊपर जो है कि आपका पत्ती पे जो है कि आपका पूरा जो है कि दूसरा जो है कि आपको पेड़ जो है कि आपको छाप देगा, इसी को हम लोग स्वभोजिता या आर्किड जो है कि आपको कहते हैं। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। आर्किड आर्किड का अधिपादप की तरह जो है कि किसी वृक्ष पर उगना सभोजिता का उदाहरण है। सभोजिता एक जाति है जो जो लाभ होता है, लेकिन दूसरी जाति ना हानि होता है ना लाभ होता है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन भारत में वनवासी वनवासी जो है कि आपको किस नाम से जाने जाते थे। वनवासी को हम लोग जो है कि आपको निषाद के नाम से जानते थे। किसके नाम से, प्राचीन भारत में वनवासी को निषाद के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। किसके नाम से, निषाद के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डे, अ, देवसा दर्रा देवसा दर्रा जो है कि आपको स्थित है। तो ये देवसा दर्रा की बात करेंगे। ये देवसा दर्रा जो है कि आपको कहाँ स्थित होगा, तो ये देवसा दर्रा जो है कि आपको हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको स्थित होगा। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको देवसा दर्रा जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे आते हैं। और यह दर्रा जो है कि कुल्लू और स्पीति घाटी के मध्य में है, देवसा दर्रा। याद रखिएगा ये नया प्रश्न है, ये आप लोग सुने भी नहीं होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलजी के कारण होता है, परागकण एलजी के कारण होता है, तो ये जो होता है आपको पैथोनियम के कारण। किसके कारण, इसका आंसर हो जाएगा पैथोनियम। पैथोनियम एक परागकण एलजी का कारक पौधा है, पैथोनियम। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का भाग नहीं है, कौन सा एंजाइम का भाग नहीं है, तो चलती नलिका। ये चलती नलिका जो होती है, ये जो है कि आपको चल चलती नलिका जो है कि आपको होती है, एंजाइम का भाग नहीं होती है। आगे आते हैं। क्या बोलता है, थाइलम पौधा। थाइलम पौधा में उपस्थित एक जो है कि संवहन उत्तक है, जिसका कार्य जो है कि जल और खनिज पदार्थ के संवहन करना है। इसमें निम्न भाग होते हैं, वाहिनिका, वाहिका, तंतु तथा जो है कि आपको मुद्रितक। अंततः चालिका नलिका एंजाइम का भाग नहीं होता है, यह फ्लोएम का भाग जो है कि आपको होता है। एंजाइम नहीं, जाइलम का भाग नहीं होता है, ये फ्लोएम का भाग होता है। किसका, जाइलम का नहीं होता है, सॉरी। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन सा क्षेत्र करेगा, तो ये पश्चिमी घाट का जो इलाका होता है भारत का, ये पश्चिमी घाट का इलाका होता है। ये वाला जो होता है जैव विविधता का जो है कि आपको बेल्ट जो है कि आपको माना जाता है पश्चिमी घाट का। आगे आते हैं। अगला है कि आपका क्रेप्टोलैक्ट्स क्रेप्टोलैक्टम लैक्टम क्रेप्टोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो ये जो है कि आपका नाइलॉन 6 के निर्माण में जो है कि इसका उपयोग जो है कि आपका किया जाता है। अगला है कि आपका स्वैथे स्वैथेलिंग कप का संबंध किस खेल से है, तो ये जो है कि आपका टेबल टेनिस से है। स्वैथेलिंग कप का संबंध जो है कि आपका टेबल टेनिस से जो है कि आपको हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको हस्तिनापुर का उत्खनन डैश में हुआ था। कब हुआ था हस्तिनापुर का उत्खनन, तो 1950 से 1952 में जो है कि आपको हस्तिनापुर का उत्खनन जो है कि आपको हुआ था। और इसका उत्खनन बीबी लाल के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके नेतृत्व में, बीबी लाल के नेतृत्व में जो है कि आपको किया गया था। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख में मायोपिया मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि को दोष कहते हैं। कौन सा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और निकट में 3 में 4 वाला, 4 में देखिएगा अवतल लेंस है कहीं पे, अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, ये मैथ का प्रश्न है, इसको छोड़ दीजिएगा, मैथ का प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर। 67वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं होती है। हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं होती है, तो ये सूती का वस्त्र जो है कि आपको हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त जो है कि आपको नहीं होती है, सूती का वस्त्र। अगला है कि निम्न श्रेणियों में से कौन से पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। पश्चिमी घाट का भाग नहीं है,
पालनी पहाड़ी, कामेत, अनाईमुडी या कार्डामम। ये जो है कि इसमें से किसकी जो है कि आपको नहीं होगी, तो ये जो है कि कामेत। कामेत जो है कि कहाँ है, ये उत्तराखंड में आपको हिमालय का भाग जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कामेत ये आपका पश्चिमी घाट में नहीं है। जबकि अनाईमुडी, कड़ामम और पालनी की बात करेंगे, ये सब जो है कि आपका पश्चिमी घाट का जो है कि आपको भाग देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो 2017 में जो है कि आपको रेल बजट को आम बजट से अलग, अच्छा, क्या बोलता है, रेल बजट को आम बजट में साथ मिला दिया गया। तो 1917 में जो है कि आपको साथ मिला दिया गया, विवेक देवराय समिति था। कौन था? विवेक देवराय समिति, देवराय समिति है, ठीक है, देवराय समिति है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर शासक का जो है कि आपको समीप एक उपनगर को बसाया था। कौन सा उपनगर था? तो ये जो है कि आपको नागलपुरम था। कौन था? नागलपुरम था। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है, परंतु एन NaOH CO3 के साथ नहीं करती है, वैसा गैस कौन सी है? तो ऐसा गैस है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस जो है कि आपको ऐसा मिलने को देखने को मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन कार्बाइड के साथ जो है कि आपको, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसके साथ तो करती है, लेकिन इसके साथ नहीं करती है ना। आगे आते हैं, अगला प्रश्न, ये लुप्त संख्या को बचाना रीजनिंग का प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न ये भी जो है कि आपका, ये अगला अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद से हटाने का नियम क्या है? तो हटाने का नियम जो है कि आपका क्या है? तो ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कि इसको हटाया जाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा जो है कि आपको हटाने का काम किया जाता है। एक बार और सुनिएगा, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की क्रिया, नियम किसके समान है? तो ये समान किसके है? तो इसके समान है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो है कि आपको प्रक्रिया जो है कि आपको लगाई जाएगी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, है ना। हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लेकिन इसकी जो है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद नंबर 148 के 1 में आपको CAG का नियुक्ति जो है कि आपको किया जाता है। आगे आते हैं, शब्द सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे है? तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से जो है कि आपको सेरीकल्चर जो है कि आपको देखने को मिलेगा, रेशम कीट पालन से। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है? जलीय खरपतवार की बात करेंगे, कौन सी है? तो ये जो है कि आइचोनिया है। आइचोनिया जो है कि आपको जलीय खरपतवार जो है कि आपको है हानिकारक जलीय खरपतवार जो है कि आइचोनिया है। आगे आते हैं, आइचोनिया, आइचोनिया को हम लोग क्या कहते हैं? जलकुंभी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलकुंभी भी कहते हैं। गांव देहात में सुनते होंगे जो है कि जो है कि आपको नदी में जलकुंभी जो है कि आपको मिलता है। अगला है कि सार्क। सार्क में आपको सदस्य देश नहीं है। सार्क का सदस्य देश कौन नहीं है? तो ईरान जो है कि आपका सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क में 8 देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान जो है कि आपका है। ईरान जो है कि आपका सार्क का सदस्य जो है कि आपको नहीं बना है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और आपको जमीन जमीन बोस जो है कि आपको लागू किया गया था? किसके शासनकाल में? तो ये जो था आपको शाहजहां के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में था। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम तस्लीम और आपको जमीन बोस जमीनों को चुनने का लागू किया गया था। आगे आते हैं, बौद्ध धर्म के उपदेश देते हुए किस भाषा का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता था? तो ये जो है कि आपको पाली भाषा का शब्द का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता था। किसका? पाली भाषा का। चलेगा, ये तो आपका मैथ का प्रश्न हो जाएगा। आगे आते हैं, अणुचुंबक पदार्थ क्या होता है? अणुचुंबक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित करता है, उसे हम लोग अणुचुंबक कहते हैं। जो चुंबक की ओर छिन्न बल के द्वारा आकर्षित करता है, उसे हम लोग अणुचुंबक जो है कि आपको कहते हैं। अणुचुंबकीय वो पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर एक कमजोर बल से आकर्षित होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, जैसे सोडियम, जैसे ऑक्सीजन आदि जो है कि आपको ये सब हो जाएंगे। आगे आते हैं, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो विशाल हाथी की बात करेंगे, ये जो है कि आपको शक
सकीसा स्तंभ, सकीसा स्तंभ पे जो है कि आपको स्थापित किया गया है। सकीसा स्तंभ पे एक शीर्ष जो है कि विशाल हाथी स्थापित किया गया है। यह सकीसा स्तंभ किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक की बात करेंगे, रिचल रिचल कार्सन जो है कि आपको इसके लेखक है। कौन है? रिचर्ड कार्सन जो है कि इसके लेखक है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में आपको सहायक पुस्तक साइलेंट स्क्रीन के लेखक जो है कि आपको रिचर्ड कार्सन है। आगे आते हैं अगले प्रश्न, ये मैथ का प्रश्न हो गया। अगला है तिलैया बांध। तिलैया बांध आपको बराकर नदी पे है। किस नदी पे है तिलैया बांध? आपको बराकर नदी पे है। आपको कहाँ पे? तो ये जो है कि आपको झारखंड में, जेएच झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न 86वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 86वां प्रश्न बोल रहा है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ये व्यापार एकाधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया, 1813 के। लेकिन यहाँ पे जो है कि आपको चीन और चाय को छोड़ दिया गया। चीन और चाय की बात करेंगे, इसको कब? 1833 के साथ जो है कि पूर्णतः समाप्त जो है कि आपको 1833 के साथ हो जाती है। ये भी आपका रीजनिंग मैथ का प्रश्न है। अगला आता है कोडरमा के खनन। कोडरमा के खनन के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है। किसके खनन के लिए? तो ये जो है कि अभ्रक के खनन के लिए जो है कि आपको कोडरमा जाना जाता है। किसके खनन के लिए? अभ्रक के खनन के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। कोडरमा कहाँ है? झारखंड में जो है कि आपको स्थित है। आगे आते हैं, सम्मिलित करना है, बहुत बेहतरीन। आगे आइएगा, सम्मिलित कर देते हैं, जरा इसको देखिएगा। संविधान संशोधन 101 में देखिएगा, 101 में जीएसटी है, तो जीएसटी वाला ये हो जाएगा। 102 की बात करेंगे, 102 में जो है कि आपका क्या है? तो 102 में पिछड़ा जाति आयोग है। 102 में 103 की बात करेंगे, 103 में जो है कि आपका 103 में जो है कि आपका कौन है? तो ये हो जाएगा 10% आरक्षण। 104 की बात करेंगे, 104 में लोकसभा में को सामुदायिक आंगन भारतीयों का खर्च खत्म कर दिया गया। अब इसी के आधार पर लगा लीजिएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा। देखिए इसका आंसर जो है कि आपको हो जाएगा कौन? इसका आंसर हो जाएगा बी। बी 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2 और 4 का 1 जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आइएगा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन प्रत्यावर्ती धारा प्रत्या प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो इसका जो है कि आपको परिणाम समान होता है, यही जो है कि आपका सही नहीं है। बाकी बात इसका आपको समान, ये जो है कि इसका इसका जो है कि आपको यह लंबा दूरी तक संचालित कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। इसका उत्पादन सस्ता है, ये बिल्कुल सही है। इसकी वोल्टेज आसानी से जो है कि आपको बदला जा सकता है, ये भी आपका सही है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी परिपथ और दिशा दोनों में ये बदलती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि इसका परिणाम जो है कि आपको समान नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न है। आगे आते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक की बात करेंगे तो डीजी तेंदुलकर थे। कौन थे? डीजी तेंदुलकर। आइएगा, डीजी तेंदुलकर जो है कि आपको लेखक थे। महात्मा गांधी के लेखक जो है कि आपको डीजी तेंदुलकर थे। इन्होंने जो है कि महात्मा लाइफ ए मोहनदास करमचंद गांधी जो है कि आपको लिखे थे, ये लिखे थे मोहनदास करमचंद गांधी। आगे आते हैं, रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या कहा जाता है? रेंगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं, या काली कपासी मिट्टी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, रेंगुर मिट्टी को जानते हैं। और ये कपास के लिए जो है कि आपको उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? रेंगुर मिट्टी, है ना, रेंगुर मिट्टी। आगे आते हैं, नामेरी। नामेरी जो है कि आपको बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? नामेरी की बात करेंगे, नामेरी असम में है, काजीरंगा असम में है ना, डिब्रू साइखोवा असम में है, औरांग जो है कि आपका असम में है। ये सब कहाँ है? ये सब जो है कि आपको असम में जो है कि आपको स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है कि आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसको भी छोड़ देते हैं। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कि आपका बुलर झील, जम्मू कश्मीर में जो है कि आपका बुलर झील जो है कि आपको देखने को मिलेगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी जो है कि आपको झील जो है कि बुलर झील जो है कि आपको देखने को मिलेगी। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है कि आपका सुनिएगा, अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न जो बोलता है आपका 97 नंबर प्रश्न बोलता है कि आर्द्रतापूर्ण पूर्ण दिन एवं आर्द्रतापूर्ण दिन में प्रातः काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप के नीचे एक क्षैतिज दिशा में खड़े ब्लेड से काट दिया जाए
तो कटे हुए भाग में द्रव का कुछ मात्रा ऊपर की ओर जो है कि आपको चढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है मूल दाब है। क्या है? मूल दाब के कारण जो है कि आपको चढ़ता है ऊपर की ओर, मूल दाब के कारण चलता है। आगे आते हैं 98 नंबर प्रश्न पे। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज कैसी विभाग थी? दीवान ए अर्ज जो है कि आपको सैन्य विभाग थे। ये सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज जो है कि आपको किसके समय? बलबन के समय में था। किसके समय में था? बलबन के समय में जो है कि आपको सैन्य विभाग थी। दीवान ए अर्ज जो है कि आपको सैन्य विभाग थी। आगे आते हैं अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न है कि पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य, तो ये पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे। ये पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में है। देख रहे हैं कितना अंदर अंदर से प्रश्न को पूछ रहा है। इसलिए देखिएगा मेंस का प्रश्न थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से जो है कि आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। आगे आते हैं। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में है। इसका परिवर्तित नाम डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है कि आपको कर दिया गया है। 100वां प्रश्न बोलता है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम कितने सीटों पर हासिल करना होगा? तो कम से कम 1/10 सीट पे आप हासिल कीजिएगा तो आप लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है कि आप चुने जा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 100 के 100 प्रश्न जो है कि आपको समाप्त कर दिए हैं। अगला जो हम लोग करेंगे, अगला पेपर हम लोग करेंगे प्रारंभिक परीक्षा जो होगा आपका कब का होगा? 22/12/2019 का जो परीक्षा हुआ था, पीटी का एग्जाम हुआ था प्रथम पाली का, उसी को हम लोग अगले जो है कि आपको सेशन में करने वाले हैं। तो यहाँ तक जो है कि आप लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। अपने दोस्तों के पास भी जो है कि इस वीडियो को फैला दीजिएगा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना लाइन बाय लाइन जितना हम करवा रहे हैं। 2022 से शुरू किए हैं, लगे चलेंगे 2008 तक के जितने पेपर हैं सबको हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक ना। तो इसी के साथ इस सेशन की आपको यहीं पे समाप्ति करते हैं। सभी को जय हिंद।